हिंदी खबर ने अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि पीएफआई के बैन करने के संबंध में अमित शाह जी से मुलाकात करूंगा और उनको धन्यवाद भी कहूंगा कि उन्होंने पीएफआई पर देश में अलग अलग हिस्सों में कड़ी कार्रवाई की। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। पीएफआई को लेकर नए बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है चक्रपाणी महाराज जी, अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अगर बात की जाए महाराज जी, तो देखिए पीएफआई को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे जो है अब निकल कर आ रहे हैं। देश भर में इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर बौखलाहट क्यों? देखिए, पहले जब बिहार से भी आया था, जिस प्रकार से एजेंसी ने दिया था कि कैसे वो 2047 तक उनको देश को गजवाए हिंद इस्लामिक देश बनाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। पीएफआई एक ऐसे जैसे सिमी था आतंकी संगठन, उसी की तर्ज पे पीएफआई रहा और अधिकतर लोगों का जो सिमी में थे वो पीएफआई में काम कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा और ये देश विरोधी भावना को भड़काते हैं। आपको याद होगा कानपुर में जो पत्थरबाजी हुआ था, उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी वहीं थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वहां थे, मुख्यमंत्री योगी जी वहां थे और उस समय जानबूझकर के समय को चुना गया ना दौरा था, बिहार गए थे और ऐसे में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है कि देखिए पीएफआई जो है वो साजिश रच रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ उनको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो साजिश नाकाम कहीं ना कहीं रही। देखिए, हम लोग शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं, ये कोई भी जो हिंदूवादी हैं, कोई भी जो राष्ट्रवादी हैं, उनके ये दुश्मन है। ये मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हिंदू संगठन हो, वो सबके दुश्मन है क्योंकि जो इनके रास्ते में गजवाए हिंद बनाने में रोड़ा आएगा वो दुश्मन हो। चाहे सुदर्शन चैनल के हमारे चीफ एडिटर हमारे सुरेश चौहान के जी है, तो ये तमाम लोगों को ये निशाने पे रखते हैं। ये हर वो मौका नहीं चुकेंगे कि कैसे हम इन पे वो ना करें, क्योंकि रोड़ा है तो इनके गजवाए हिंद इनका एक सपना ही रह जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, अभी मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी इसी विषय पे मिलने वाला हूँ और ये मांग कर रहा हूँ, पत्र भेज के कई बार किया और मिल करके वो करूँगा कि इस पर पूरी बैन किया जाए, पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी सिमी की तर्ज पे इसको भी प्रतिबंध कर। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी को, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, जिनका कहना है कि ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए और जो कार्रवाई पीएफआई पे हो रही है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बधाई देते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर ने अभिनेता सुरेंद्रपाल सिंह से खास बातचीत की। सुरेंद्रपाल सिंह ने पीएफआई को बैन करने को लेकर कहा है कि पीएफआई देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं अभिनेता सुरेंद्रपाल सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड्स में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है एक महान कलाकार सुरेंद्रपाल जी। सर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आंचल, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बर्थडे के बारे में आपको पता कैसे चल जाता है, जबकि मैं अपनी बर्थडे हमेशा छुपा के रखता हूँ, क्योंकि बर्थडे से ये पता लगता है कि आप कितने बुढ़े हो रहे हैं। लेकिन आप मेरी इस सफ़ेद दाढ़ी पे मत जाइएगा कि ये सफ़ेद दाढ़ी क्यों है। ये मेरा एक नया शो आ रहा है स्टार प्लस पे, जिसमें मैं सरदार की भूमिका निभा रहा हूँ और उसके लिए मैंने नेचुरल लगने के लिए ये अपनी दाढ़ी जो है ग्रो कर ली है और इसको वाइट कलर कर लिया है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस आज जन्मदिन के दिन आंचल जी जो है मेरा साक्षात्कार लेने के लिए खड़ी हुई हैं। ये मेरी बिटिया जैसी हैं, वैसे बहुत प्यारी बिटिया हैं और जब भी मैं दिल्ली आता हूँ इनसे मुलाकात ज़रूर करता हूँ। सर, अगर बात की जाए इस अवार्ड की, अभिषेक बच्चन अवार्ड, जो कि ऑल इंडिया अचीवर्स के नाम से भी जाना जाता है, हर महीने हम देखते हैं कि ये ऐसे हुनरदारों को खोज के लेकर आते हैं जिनमें एक अलग टैलेंट होता है, उनको सम्मानित करते हैं। जी, आंचल, ये बहुत अच्छी चीज़ है और अवार्ड जो है एक सम्मान होता है ये, और ये जो भी अपनी अपनी अलग अलग फील्डों में लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, लोगों के लिए अच्छे कार्य किए हैं और उनको प्रशंसा की जाए या उनको अवार्ड दिया जाए तो उससे आदमी का एक हौसला बढ़ता है
उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो आदमी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है और मीडिया के द्वारा हर जगह वो चर्चित होते हैं और इसी द्वारा बहुत सारे लोगों के सामने लोग आते हैं और खुश होते हैं इस बात को देख के। परिवार, दोस्त, साथी जब आपको देखते हैं, आप अवार्ड ले रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे कार्य किए हैं जीवन में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके लिए मैं अभिषेक बच्चन जी को इस अचीवर अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक सोशल वर्कर की तरह ये कार्य करते रहते हैं और लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। देखिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे देखिए सुरेंद्र पाल जी को, जिनका कहना है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमारे भारत देश के लिए खतरा है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर ने बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी से खास बातचीत की। अपराजिता सारंगी का कहना है कि बंगाल हिंसा को लेकर हमने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही जो दोषी हैं उन पर कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम करीबन 24 घंटे पश्चिम बंगाल में थे। हम अस्पताल गए, हमने सारे कार्यकर्ताओं से बात की, करीबन 52 आहत कार्यकर्ताओं से बात की। हम एयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ के एसएचओ से भी हमारी बात हुई है। और आश्चर्य की बात है कि जब शांतिपूर्ण परिस्थिति में हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो टीएमसी के नेताओं को राज नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता के बहुत सारे उदाहरण हैं और यह बर्बरता का प्रदर्शन 2 मई 2020 से चल रहा है, जब से सरकार बनी है और हमारी 77 सीटें आई हैं, हम 3 से 77 पर गए हैं। और अभी ऐसी स्थिति है कि 750 भारतीय जनता पार्टी के कर्मी आहत हुए, जैसा कि मैंने कहा, और 550 को अरेस्ट किया गया। जिस दिन हम गए थे 60 लोग कस्टडी में थे और 45 बीजेपी कर्मी हमारे उनका गुमशुदा है अभी तक। तो हमने सीबीआई है, एनएचआरसी भी इंक्वायरी करे क्योंकि ये मानवाधिकार का है। दूसरी बात मैंने कहा कि ममता बनर्जी से कोई उम्मीद है कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे इसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने ये बात की है इसके आधार पर उनको ममता बनर्जी जी के इशारे से ही तो सब कुछ करेंगे, तो वो तो कुछ करेंगी नहीं। इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग की है और हमने एनएचआरसी को भी अनुरोध किया है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप यहाँ पर अपराजिता सारंगी जी को सुने, जिनका कहना है कि सीबीआई जांच इस मामले में है। सत्येंद्र के साथ आके हिंदी खबर। और वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए बताया कि बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हमने सीबीआई जांच की भी मांग रखी है। बंगाल हिंसा में हम ममता बनर्जी से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बंगाल में हुई हिंसाओं को लेकर बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बृजलाल जी, जो कि इस जांच कमेटी के लिए जिनको नियुक्त किया गया था, उनसे बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जाना चाहिए और उनको ममता बनर्जी से कोई उम्मीद करती है कि कार्रवाई करेगी, लगातार बंगाल में ज्यादा होगी। ऐसा ममता बनर्जी क्या कार्रवाई करेंगी? उन्हीं के कहने को सब हो रहा है। इलेक्शन के बाद 61 लोग मारे जाते हैं, 10,000 लोग घर छोड़ कर भाग जाते हैं, कैंप बनाए जाते हैं, बीजेपी ने बनाया उसमें लोग रहते हैं, आज भी लोग रहे हैं, घरों घरों में बम बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ इलेक्शन हुआ, वहाँ तो नहीं लोग मरे। और बंगाल में इलेक्शन के बाद बीजेपी लोग घेर करके बिहारियों का गला काटा जा रहा है, बम से मारा। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, उन्हीं के संतोष से भोगी के कहते हैं कि मैं होता तो मैं सर में गोली मारता। तो ये आदमी मीडिया पर कह रहा है कि मैं सर पर गोली मारता,
ये शो करता है कि लोग प्रायर कमीशन है, इनकी मिली भगत है और इस तरह से मशीनरी जो है वो एज ए पुलिस, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एज ए PMC वर्क। चलिए धन्यवाद। देखिए आप यहाँ बीजेपी सांसद ब्रजलाल जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि ममता बनर्जी से कोई उम्मीद ही नहीं रही है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं सांसद मनोज तिवारी ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए PFI पर कई तरह के आरोप लगाए। मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी टारगेट कर रहे थे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। PFI को लेकर लगातार गिरफ्तारी हो रही है और अब ED ने एक सनसनीखेज खुलासा भी करा है। मेरे साथ मनोज तिवारी जी है। 106 से ज़्यादा PFI अरेस्ट हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि PM मोदी की रैली को भी टारगेट किया जा रहा था। टेरर फंडिंग, टेरर मॉड्यूलिंग, ये तमाम चीज़ें आरोप लग रहे थे। देखिए, ये सारे जो आरोप हैं PFI पर, उसमें कई प्रूफ हैं। इनकी संलिप्तता आतंकी घटनाओं में, दंगे की घटनाओं में, नफरत फैलाने की घटनाओं में, सब में आई है। और यहाँ तक कि PM के रैली में बम से उड़ाने की साजिश में भी ये लोग पकड़े गए हैं। तो मैं समझता हूँ पूरा देश धन्यवाद कर रहा है अमित शाह जी को और गृह मंत्रालय को। ऐसे साजिशकर्ताओं जो देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, जनता के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि लगातार PFI भी ये दावा कर रहा है कि फांसीवादी शासन के तहत बीजेपी काम कर रही है। ED, NIA जो जांच कर रही है कि एक बदले की भावना के साथ काम हो रहा है। प्रदर्शन भी किया कर्नाटक, केरल, राहुल गांधी ने एक दिन का विराम भी दिया था इसको लेकर। मुझे लगता है PFI को खुद ही अपने अंदर घुस गए साजिशकर्ताओं को, आतंकियों को देखना चाहिए, वरना अभी समय आ गया है कि PFI को पूरे तरह से बैन किया। कब बैन होगा? आप देखते रहिए, जो गलत काम करेगा उसको कानून सजा देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। PFI को लेकर छापेमारी लगातार जारी है। 106 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। पहली बार उत्तराखंड में बुलडोजर चलाया गया है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन बीजेपी के अगर कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी का इसमें कोई भी मामला पाया जाता है तो उनके खिलाफ संगठन से भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अब देवभूमि उत्तराखंड पर भी आ चुका है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर लगातार कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड प्रभारी। क्योंकि बीजेपी लगातार ये नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सभी नारे जो है वो जमीनी स्तर पर गायब है। 18 का मामला है, 21 को FIR रजिस्टर्ड होती है, कल पूरा मामला खुलकर सामने आता है। जो आरोपी है आप ही की पार्टी से हैं। देखिए, क्या हमारी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, कितना ही बड़ा नेता हो, जीरो टॉलरेंस होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री का, तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस गेस्ट हाउस के अंदर, जिस रिसोर्ट के अंदर ये घटना घटी थी, उसको रात को बुलडोजर से बिल्कुल तोड़ दिया गया है। वहाँ की बेटियों को, बेटों को निश्चिंत रहना चाहिए। कानून है, कानून अपना काम करेगा और किससे उससे कोई बच नहीं पाएगा। विनोद आर्य का नाम सामने आ रहा है, जो कि आप ही की पार्टी के सह प्रभारी, यूपी से भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बेटा भी उनका अंकित आर्य है, जो कि बीजेपी में इस समय वर्तमान में एक सदस्य है। जो बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर ये एलिगेशन लगता है, अब कांग्रेस इसी को भूनकर ये बोल रही है कि आप लोगों ने जानबूझ के मामले को दबाने की कोशिश की है। कहाँ दबाने की कोशिश की है? ये आपको एक मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता भी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम कोई कांग्रेस की तरह काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर हमको आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान के अंदर देखें कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ में कोई भी न्याय नहीं हुआ है, जिंदा जलाया गया है, मंदिरों को तोड़ने का काम किया है। सब गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ के अपने गिरिवान में झांक कर देखें वो लोग। यहाँ पर कोई राजनीति करने का मतलब नहीं है। भाई, किसी की बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ में पाप हुआ है, उनको सजा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उनको सजा देंगे। बहुत शुक्रिया। दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड प्रभारी, और इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद करते हुए कहा है कि राज्य में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर उतरी है बीजेपी सरकार और लगातार इसी के संदर्भ में काम कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर।